नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। लखनऊ के गोमती नगर में रिश्तों का ऐसा खूनी चेहरा सामने आया जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। बैंक के बाहर पत्नी की हत्या, घर के अंदर बहन की कत्ल और फिर उसी कमरे में सुसाइड। 12 साल की शादी, 1 साल से चल रहा तलाक का विवाद और पत्नी पर धोखा देने का आरोप। इन सब के बीच मानस बाजपेयी ने ऐसा खूनी फैसला लिया जिसमें 3 जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन इस केस को सिर्फ डबल मर्डर और सुसाइड कहना काफी नहीं होगा, क्योंकि पत्नी को गोली मारने के बाद मानस ने व्हाट्सएप पर अपना कबूलनामा छोड़ा। उसमें उसने पत्नी पर धोखे का आरोप लगाया और अपनी अगली वारदात का भी ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि क्या गुस्से से उठाया ये कदम था या फिर पहले से लिखी गई मौत की पूरी स्क्रिप्ट। आखिर अपनी ही बीमार बहन को मारने की जरूरत उसे क्यों महसूस हुई और मानस के आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस में दिव्या की बहन और उसके पति का नाम क्यों आया। एक पति के खूनी कांड की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ का पॉश एरिया गोमती नगर गुरुवार सुबह डबल मर्डर और सुसाइड की वारदात से दहल उठा। बैंक के बाहर सड़क पर पड़ा ये खून इसी खौफनाक वारदात की गवाही दे रहा है, जब एक पति ने अपनी पत्नी को सरेआम गोलियों से भून दिया। आसपास लोग मौजूद थे, बैंक में कर्मचारी अपने काम में लगे थे और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ सेकंड बाद इसी सड़क पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी होगी। ये जगह गोमती नगर का विवेक खंड है और यही वो जगह है जहां गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे मानस बाजपेयी नाम के शख्स ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को फोन करके बैंक से बाहर बुलाया। दोनों के बीच बातचीत होती है, विवाद होता है और फिर मानस पिस्टल निकालकर दिव्या को 2 गोली मार देता है। गोली लगते ही दिव्या मिश्रा सड़क पर गिर जाती है और मानस मौके से फरार हो जाता है। सुबह के 10 बज रहे थे। दिव्या आलमबाग के अपने घर से निकलकर गोमती नगर अपने ऑफिस पहुंचती है। इसी बैंक में वो रिलेशनशिप मैनेजर थी और शुरुआती कुछ घंटे काम करने के बाद यानी लगभग 12:15 के आसपास उसे एक फ़ोन कॉल आता है और वो बाहर निकलती है, जिसकी तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होती हैं। और उसके बाद वो बाहर निकल जाती है और लगभग 10 मिनट का अंतराल रहा होगा, जिसके बाद जहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बैंक के ठीक सामने जो सबलेन है उसके उस पार जो है दिव्या अपने पति मानस के साथ बात कर रही होती है। मानस ही दिव्या को बुलाता है और ठीक कुछ देर में जो मानस है वो दिव्या की हत्या कर देता है। एक के बाद एक 2 गोलियां चलाता है। मौत का ये खूनी खेल यहीं नहीं थमता। पत्नी का कत्ल करने के बाद मानस बाजपेयी नाम का ये शख्स सीधे अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चलाता है और फिर मानसिक रूप से बीमार अपनी बहन सीबा को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। अपनी पत्नी और बहन की हत्या करने के बाद आखिर में मानस बाजपेयी खुद भी सुसाइड कर लेता है और ये खूनी खेल 2 कत्ल और एक सुसाइड के बाद 3 लाश पर जाकर खत्म होता है। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के सबसे पॉश इलाका गोमती नगर का है, जहां पर रहने वाला मानस बाजपेयी सबसे पहले पहुंचता है लखनऊ के गोमती नगर के विवेक खंड के ICICI बैंक के बाहर। वहां पर बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को फ़ोन करके बाहर बुलाता है, अपनी पत्नी को गोली मारता है। फिर उसके बाद पहुंचता है गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर चूँकि मानस बाजपेयी का खुद का अपना घर था और यहाँ पर मानस बाजपेयी अपनी छोटी बहन तुलिका के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद मानस बाजपेयी ने अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मानस बाजपेयी SBI बैंक में काम करता था और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो घर था मानस बाजपेयी का, दरअसल ये जो आगे का हिस्सा था यहाँ पर फास्ट फूड की दुकान थी। पीछे के हिस्से में मानस अपनी छोटी बहन तुलिका के साथ रहता था। अब सवाल था, आखिर मानस बाजपेयी ने अपनी पत्नी और बहन को मारकर अपनी जान क्यों दी?
आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने इतना खौफनाक कदम उठाया? पत्नी के कत्ल के पीछे की वजह का जवाब खुद मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में दिया। दरअसल अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद मानस सीधे हुसडिया स्थित अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में उसने अपने मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। इस स्टेटस ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। उसने अंग्रेजी में लिखा, आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वह मुझे धोखा दे रही थी। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। उसकी बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत यादव को सब कुछ पता है। अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारने के बाद मानस श्रीवास्तव ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक खुद का स्टेटस डाला, जिसमें उसने साफ तौर पर लिखा, टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग। इस स्टेटस से एक बात तो साफ तौर पर पता चल जाती है कि पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और हत्या की, यानी कि इस ट्रिपल हत्या की एक मुख्य वजह ये जो पूरी स्थिति थी, यानी कि जो पूरी परिस्थिति थी वो बनी। 33 साल की दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। उनकी बहन प्रज्ञा मिश्रा सोशल मीडिया की जानी मानी पहचान है। दिव्या की शादी करीब 12 साल पहले मानस वाजपेयी से हुई थी, लेकिन पिछले काफी समय से दोनों के रिश्तों में तनाव चल रहा था। करीब 1 साल पहले दिव्या ने मानस से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और इसके बाद वो अपने मायके वाले इलाके आलमबाग में रहने लगी थी। यानी पति पत्नी अलग रह रहे थे। रिश्ता अदालत तक पहुंच चुका था, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पति पत्नी के बीच का ये विवाद गुरुवार की दोपहर खौफनाक खूनी वारदात में बदल जाएगा। गोमती नगर क्षेत्र में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें एक पति द्वारा बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी, जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी, उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है। 12 साल की शादी, 12 मिनट में खूनी अंत। इस खौफनाक जुर्म की कहानी समझने के लिए सबसे पहले उस रिश्ते को समझना जरूरी है जिसकी शुरुआत करीब 12 साल पहले हुई थी। मानस और दिव्या पति पत्नी थे, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच विवाद बढ़ता गया। आखिरकार दोनों अलग रहने लगे। दिव्या ने तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं, जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। दूसरी तरफ मानस एसबीआई बैंक में अकाउंटेंट के पद पर काम करता था। मानस हुसडिया चौराहे के पास किराए के मकान में रह रहा था। मानस के माता पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। उसके साथ उसकी 28 साल की बहन सीबा भी रहती थी। मानस की बहन सीबा मानसिक रूप से बीमार थी। मानस के ऊपर ही अपनी बहन सीबा के देखभाल की जिम्मेदारी थी। यानी मानस की अपनी जिंदगी में पत्नी से अलगाव का दर्द था, तो दूसरी तरफ ऐसी बहन की जिम्मेदारी थी जो खुद अपने दम पर सामान्य जिंदगी नहीं जी सकती थी। यानी मानस अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा के तलाक के कदम से गुस्से में थे। पत्नी को वो धोखेबाज मान बैठे थे, इसलिए मानस ने दिव्या मिश्रा की उसी आईसीआईसीआई बैंक में जाकर गोली मारकर हत्या की, जहां वो बतौर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर काम करती थी। लेकिन हर किसी के जहन में ये सवाल था कि आखिर मानस ने अपनी सगी बहन को क्यों मार डाला। चूंकि मानस की बहन सीबा मानसिक तौर पर विकलांग थी, पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद मानस ने खुद भी सुसाइड करने की पहले ही प्लानिंग कर ली थी।
लेकिन फिर उसके दिमाग में दिव्यांग बहन सीबा के बारे में ख्याल आया। आखिर उसके बाद उसकी बहन की देखभाल कौन करेगा? आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से अपनी जान देने से पहले मानस ने अपनी बहन सीबा को भी मौत के घाट उतार दिया। जब भैया का स्टेटस देखा तब हम लोग को पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है। उससे पहले हम लोग को नहीं कुछ पता था। दुकान पर कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? हमारा 7-8 साल हो गया है। वो केवल वो रहते थे, उनकी सिस्टर रहती थी। सिस्टर, माँ बाप? माँ बाप बहुत पहले ख़त्म हो गए। और जो इनकी पत्नी थी वो 1 साल से हो गया, जब से डिवोर्स का मामला चला तब से वो भी नहीं रहती थी साथ में। वो हस्बैंड वाइफ का ही कुछ मामला है। अगर उन्होंने ये घटना की तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का मामला, और कोई ऐसा इनका औचित्य नहीं था, क्योंकि बहुत सुलझे हुए थे। बहन को गोली क्यों मारी? बहन मेंटली थी, उनको लगता था कि इसको कौन देखेगा, मेरे बाद इसका कौन देखेगा, क्योंकि सब कुछ वही करते थे उसके लिए, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, बस ये था। कितने साल से अलग रह रही थी इनकी पत्नी? नियर अबाउट 1 साल, बस डिवोर्स फाइल हुआ था, ये मुझे पता है। हाँ, जब यहाँ पर गोली चली आप लोग? नहीं, हम अंदर गोली चली होगी, हम लोग तो बाहर थे, यहाँ सो रहता होता, पता ही नहीं चला, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आए, नॉर्मल अंदर चले गए वो। भाई अब वैसा कुछ होता रिएक्शन तो मैं सोचता भी ऐसा कुछ है। वो तो स्टेटस देख, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया स्टेटस देख के, तो मुझे पता चला कि हाँ कुछ ऐसा मतलब हुआ होगा। तो मैंने फिर फ़ोन करना शुरू किया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, मैंने बेल बजाना शुरू किया, बेल नहीं बजाई उठाई उन्होंने, फिर दरवाज़ा पीटा नहीं उठाया, फिर ऊपर गए, ऊपर से आवाज़ भी नहीं उठाया, फिर जब दरवाज़ा तोड़ा अंदर गए तो वो गोली खुद को भी मार चुके थे और बहन को भी। अब पुलिस मानस के उस व्हाट्सएप स्टेटस से इस खौफनाक खूनी कांड के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रही है, जिसे पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारने के बाद मानस ने अपने मोबाइल पर लगाया था। इस स्टेटस में उसने अपनी पत्नी की हत्या की बात लिखी और इसके पीछे धोखे को वजह बताया। उसने ये भी लिखा कि अब उसे खुद को और अपनी बहन को मारना है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उसके पति भरत यादव का नाम लेते हुए दावा किया कि उन्हें सब कुछ पता है। ये व्हाट्सएप स्टेटस अब इस पूरे मामले की जांच का अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें मानस ने पत्नी की हत्या के बाद न सिर्फ अपने अगले कदम का ऐलान किया, बल्कि इस खौफनाक कांड में पत्नी दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उसके पति भरत यादव की भूमिका को भी जांच के दायरे में ला दिया है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जो कि परिवारजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई है। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। सवाल ये है कि मानस ने ये स्टेटस क्यों लगाया? क्या ये पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा था? क्या वो जानता था कि पुलिस कुछ ही देर में उसके घर तक पहुंच जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, पत्नी दिव्या मिश्रा के धोखे के अलावा आखिर वो कौन सी बात है जो उसकी बहन प्रज्ञा मिश्रा और उसके पति भरत यादव को पता है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस अब मानस के आखिरी 1.5 घंटे की कड़ियां जोड़ रही है। सुबह 11:45 बैंक पहुंचा मानस। दोपहर 12 बजे दिव्या को गोली मारी। 12:15 पर व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। 12:30 पर घर पहुंचा मानस। 1:15 पर बहन की हत्या की, इसके बाद खुदकुशी। पत्नी को गोली मारने के बाद मानस ने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और सीधे हुसड़िया इलाके में अपने घर पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब वो घर की तरफ आया तो उसके शरीर से पसीना निकल रहा था। उसने घर के अंदर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद घर के भीतर क्या हुआ इसकी जानकारी पड़ोसियों को गोलियों की आवाज से हुई, लेकिन इस बंद कमरे के अंदर एक और खौफनाक राज छिपा था। पड़ोसियों ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की तो सामने भाई बहन की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। कमरे में मानस की बहन सीबा भी मृत मिली। मानस भी गंभीर हालत में पड़ा था। मानस ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। पड़ोसियों के मुताबिक कमरे से पहले गोली की आवाज आई और उसके आसपास टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चल रही थी। दिव्या की हत्या की जांच करते हुए पुलिस जब मानस की लोकेशन तक पहुंची तब तक घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। सामने मानस और उसकी बहन सीबा के शव पड़े थे।
यानी कुछ ही देर के अंदर एक ही परिवार के तीनों लोगों की मौत हो चुकी थी। एक महिला बैंक के बाहर मारी गई, एक बहन घर के अंदर मारी गई और उसके बाद उसी कमरे में पति ने अपनी भी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन पुलिस को घटना स्थल से सिर्फ 3 लाशें नहीं, जांच के दौरान घर से 3 अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। मानस एक बैंक कर्मचारी था। वो सीबीआई की इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच में फील्ड ऑफिसर के तौर पर काम करता था। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि उसके पास इतने अवैध हथियार कहां से आए। जिस हथियार से दिव्या और सीबा की हत्या हुई और मानस ने खुद को गोली मारी, उसकी पूरी बैलिस्टिक जांच भी की जाएगी। पुलिस अब सिर्फ हत्या और आत्महत्या की जांच नहीं कर रही, बल्कि ये भी पता लगा रही है कि मानस ने इन हथियारों को कैसे अरेंज किया और किसने मानस तक ये हथियार पहुंचाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा भी घटना स्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि मानस के आने से लेकर भागने तक की पूरी गतिविधियां सामने आ सके। इसके साथ ही बैंक के कर्मचारियों और आसपास मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है। अब जांच के केंद्र में 3 चीजें हैं: मानस का मोबाइल, उसके हथियार और उसके वैवाहिक विवाद से जुड़े दस्तावेज। 3 मौतें, अनगिनत सवाल। दोपहर करीब 12 बजे बैंक के बाहर दिव्या की हत्या हुई। इसके कुछ ही मिनट बाद व्हाट्सएप पर मानस ने अपनी अगली वारदात का संकेत दिया। फिर वो घर पहुंचा, बहन की हत्या की और खुद भी मौत को गले लगा लिया। जिससे एक बात साफ होती है कि मानस ने इस खौफनाक वारदात को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया था। 12 साल की शादी, 1 साल से चल रहा तलाक का विवाद, पत्नी पर धोखे का आरोप, एक बीमार बहन की जिम्मेदारी, 3 अवैध हथियार, एक व्हाट्सएप स्टेटस और फिर 3 मौतें। मानस अब नहीं है, इसलिए अपने आरोपों का जवाब नहीं दे सकता। दिव्या और सीबा भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी है जिसमें हर गोली के पीछे एक सवाल है और हर सवाल के पीछे के लिए पुलिस को उन आखिरी घंटों की हर कड़ी जोड़नी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पति द्वारा पत्नी की हत्या और उसके बाद आत्महत्या की कहानी नहीं, ये उस रिश्ते के टूटने की कहानी है जिसका अंत 3 जिंदगियों के खत्म होने पर हुआ। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।